नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरी खुद की पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं। आज तक मैंने आपको अलग अलग लोगों की सक्सेस स्टोरी बताई है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्टोरी लेकर आ गया हूं। सो गाइज, इंडिया में एक जेईई जैसा एग्ज़ाम होता है जिसे क्रैक करने के बाद आपको इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करूँगा। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे नहीं पता था कि जेईई जैसा भी एग्ज़ाम होता है और इंडिया में आईआईटी, डीटीयू, एनआईटी जैसे कॉलेजेस हैं जिनसे इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एक अच्छा दर्जा दे दिया जाता है। तो मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे रूबरू कराया कि देख, अगर इंजीनियरिंग करे तो इन कॉलेजेस से करियो, आईआईटी, डीटीयू, एनआईटी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 3 नाम लिख दिए थे और तभी मेरे माइंड में एक चीज़ चली गई थी कि मैं अगर इंजीनियरिंग करूँगा तो इन कॉलेजेस से करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाना शुरू किया कि एक जेईई जैसा एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। मुझे किसी भी चीज़ का नहीं पता था और ना ही मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो उसके बाद मैं 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाया। देन मैं 11th-12th में गया। 11th-12th मेरे 2 साल कंप्लीटली वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं था और मैं एक अच्छी कोचिंग में भी नहीं था, क्योंकि कोचिंग वालों ने भी मेरे पैसे वेस्ट किए थे। जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है, वो हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे अपनी बातों में बहला लिया, फैसला लिया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको जेईई एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तैयारी कराएंगे। उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं कराई ढंग से, सिर्फ अपने कोर्स को रिकॉर्ड करके दे दिया। और हर एक चैप्टर के एंड में 8 मिनट की वीडियो होती थी जहां वो जेईई के नाम पर पढ़ाते थे। अब 8 मिनट की वीडियो करके कोई जेईई एग्ज़ाम थोड़ी क्रैक कर सकता है। तो 2 साल मेरे 11th-12th में कंप्लीटली वेस्ट हुए। मैं गवर्नमेंट स्कूल में था जहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, तो स्कूल से भी मुझे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया और कोचिंग में तो पैसे वेस्ट हो ही चुके थे। देन मेरे 2 साल निकल चुके थे। 12th पास जैसे ही करी मैंने, उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन लगा हुआ था तो मुझे एक कोचिंग से फ़ोन आता है कि आपको केजरीवाल स्कीम के तहत जेईई कोचिंग में एडमिशन दिया जाता है, आपको कोई पैसे नहीं देने, उल्टा हम आपको पैसे देंगे। हर महीने 2,500 रुपये हर महीने आपको दिए जाएंगे। बस आपको हमारे कोचिंग से आकर पढ़ना है, अपनी जेईई की प्रिपरेशन करनी है और बस एग्ज़ाम क्रैक करना है। मतलब मुझे कोई फीस नहीं देनी थी, मुझे वहाँ फ्री में पढ़ने का ऑफ़र मिला। तो मैंने अपने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया और जेईई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। तो मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली में ही आपका डीटीयू है, जो कि इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ से आपके पेटीएम के फाउंडर सुशांत सिंह राजपूत और न जाने कितने सक्सेसफुल लोग पास आउट हुए हैं। तो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे डीटीयू जाना है और हमारे उस कॉलेज में, हमारे उस इंस्टीट्यूट में भी हमें डीटीयू जाने का ही ड्रीम दिखाया जाता था। तो हम सब का ड्रीम था वहाँ पर कि मुझे डीटीयू जाना है, मुझे डीटीयू जाना है। तो गाइस, हमने 1 साल तक प्रिपरेशन करी। उसके बाद जैसे जैसे जेईई एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, मैं बहुत ही होपलेस फील कर रहा था। सिलेबस इतना बड़ा था, मैं प्रिपेयर ही नहीं था। मैं सच बोलूँ तो मुझे वो सिलेबस के साथ मैं मैच ही नहीं कर पाया, मैं उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाया। लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे और मैं धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सो गाइस, फाइनली जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये लास्ट मौका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रॉप भी ले चुका था और मुझे ये था कि मुझे डीटीयू हर हाल में पहुंचना है। सो गाइस, तब मैंने क्या किया था, मैं आज आपको सबूत दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक डीटीयू का पोस्टर निकाल के लाया था एंड उसको मैंने अपनी पेस्ट किया था अपने मॉड्यूल पे। हमारे जेईई के कोचिंग में जो हमें मॉड्यूल मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, मेरा एक केमिस्ट्री का मॉड्यूल था, मुझे आज भी याद है। इस पोस्टर को मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर दिया था और ये वो मेरा कॉलेज है जिसमें आज के दिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसको मैंने पेस्ट कर दिया था और मैंने इसके ऊपर लिख दिया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेईई 120 मार्क्स। मतलब मैं अगर जेईई में 120 मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी और मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए थी। तो एग्ज़ाम नज़दीक आए, जब मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया जेईई का, तो उसके बाद मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे जिस अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ाम में परफॉर्म किया था कि मुझे सेकंड अटैम्प्ट में बैठना ही नहीं पड़ता। लेकिन उस दौरान एनटीए ने 17,000 स्टूडेंट्स के साथ एक स्कैम किया था, जिसमें कि उनके रॉन्ग रिजल्ट्स क्रिएट कर दिए गए थे। मतलब जो बच्चों ने परफॉर्म किया है एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट नहीं आए थे। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि ये वो रिजल्ट नहीं है जो मैं एग्ज़ाम करके आया था। और एनटीए ने भी ये बात कबूल करी थी कि हमसे गलती हुई है 17,000 बच्चों के रिज़ल्ट के साथ।
तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, मैं नेगेटिव फील करने लगा, मेरा माइंड पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया। मैं ये सोचने लगा कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या ही करूँगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगा। तो मेरे अंदर एक वो आ गया था कि यार देख, मैंने ना अपना 1 साल पूरा बढ़िया से किया, मैं जितना कर सकता था, मैंने अपनी मेहनत से पूरा पेपर करा। उसके बाद भी अगर मेरे साथ नेगेटिव चीज़ हुई है ना, तो मेरे को नहीं चाहिए। फिर सेकंड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट से लेकर सेकंड अटैम्प्ट के बीच में 1 महीने का डिफरेंस था। उस दौरान मैंने अपनी किताब को उठाकर भी नहीं देखा। मैंने बोला सेकंड अटैम्प्ट दूंगा तो बिना पढ़े दूंगा, मुझे करना ही नहीं है ये। अब जब मैंने सही तरीके से किया था तभी मुझे सही रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मुझे नहीं चाहिए। तो 1 महीने बाद मैं सेकंड अटैम्प्ट देने गया, वो भी बिना पढ़े, क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा अब। और सेकंड अटैम्प्ट क्लियर हुआ मेरा फाइनली। सेकंड अटैम्प्ट का रिजल्ट आया और मुझे DTU में मुझे जेई में 120 मार्क्स तो स्कोर नहीं हुए, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो नहीं मिली, लेकिन मैं आज के दिन DTU में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मैकेनिकल ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और फाइनली मुझे DTU मिल गया है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं जो लिखता था ना, मैं DTU में जाने से पहले जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था तो उस दौरान मैं ये लिखता था, मेरा जेई एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मुझे DTU में एडमिशन मिल गया है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये चीज़ें मैं लिखता था कि मेरा जेई एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मुझे DTU में एडमिशन मिल गया है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एग्ज़ाम से 3 महीने पहले इस फ़ोटो को लाकर अपने उस पर लगा दिया था मॉड्यूल पर, और फाइनली मैं उस कॉलेज में पहुंचा। जब मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था तब मैं हर चीज़ को इमेजिन करता था, जैसे मैं अपने पापा के साथ वहाँ कॉलेज पहुँच चुका हूँ एडमिशन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ की एक अलग वाइब है। और जब मैं वहाँ पहुँचा था ना एडमिशन लेने के लिए, तो हर चीज़ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मेरे साथ पहले हो चुकी है। मैंने जैसा विजुअलाइज़ किया था ना, वैसी ही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, हर चीज़। वो दिन मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। वो दिन मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था जब मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा था। काफ़ी स्ट्रगल आए, लेकिन फाइनली जब मुझे एडमिशन मिला तो सारे स्ट्रगल मैं भूल गया था, क्योंकि वो खुशी इतनी ज़्यादा थी। तो गाइस आप देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं ना, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो यूनिवर्स उसको आपको ज़रूर देता है। मैंने 10th क्लास में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे करनी है इंजीनियरिंग, तो वन ऑफ द टॉप कॉलेज से करनी है। और फाइनली मुझे वन ऑफ द टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला, उस कॉलेज में एडमिशन मिला जिसमें मैं चाहता था। तो गाइस ये थी मेरी कुछ सक्सेस स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।